हेलो फ्रेंड, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने चैनल एजुकेशन ऑफ अबाउट पे। आप लोग कैसे हैं? मैं आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे। आज हम लोग देखने वाले हैं यूपी टेट के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि हमारा हर बार एग्जाम में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। एकदम सिलेक्टेड क्वेश्चन आज हम लोग सॉल्व करना सीखेंगे। हमारा पहला क्वेश्चन दिया है, दो संख्याओं का लासा और मासा क्रमशः 450 और 30 है। यदि एक संख्या 90 है तो दूसरी संख्या तथा उनका अंतर क्या होगा। इसमें पूछा है एक संख्या 90 है तथा दूसरी संख्या ज्ञात करना, उसका अंतर ज्ञात करना हमें पूछा। इसमें इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, हम इसका एक छोटा सा तो फार्मूला लगाएंगे। हमारा फार्मूला है पहली संख्या हो जाएगी पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर में लसा गुणे मा सा। ये हमारा छोटा सा फार्मूला है। इसी फार्मूले में रख देंगे, हमारा आंसर निकल के आ जाएगा, दूसरी संख्या निकल के आ जाएगा। इसको लिखते हैं। हमारी क्या दिया है, दो संख्याओं का लासा और मासा क्रमशः 450 और 30 है। यदि एक संख्या 90 है। एक संख्या कितना दिया है, एक संख्या हमारी 90 है। यहाँ पर लिखेंगे 90 गुणे दूसरी संख्या में निकालना है, तो यहाँ पर दूसरी संख्या ऐसे लिख देंगे। इसके बराबर में क्या दिया है, लासा। लासा हमारा कितना दिया है, 450 है। यहाँ पर लिखेंगे 450 गुणे मासा कितना दिया हमारा 30 है। यहाँ पर लिखेंगे हम 30। अब इसको क्या करें, इसको हम सॉल्व कर लेंगे। इसको हम काट देंगे। यहाँ बराबर को 10 से 10 कट जाएगा हमारे से, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा। ये बच्चा 9 से काटेंगे, 9 का 9 9 पचे 45। इधर बचा 5 गुणे 30, तो हमारी इधर बचा दूसरी संख्या। ये दूसरी संख्या हमारी हो जाएगा 5 गुणे 30, 5 3 15, 150 हो जाएगा। है 150। ये हमारी दूसरी संख्या निकल के आ गई। हमसे क्या पूछा है, तो दूसरी संख्या तथा उनका अंतर। पहली संख्या तो दूसरी संख्या का हमारा अंतर पूछ रहा, क्या होगा। इसको निकालें कैसे, हो जाएगा हमारा अंतर बराबर दूसरी संख्या माइनस पहली संख्या। इसे हम रख देंगे। हमारी दूसरी संख्या कितनी दी है, 150 है। यहाँ पर लिखेंगे 150 माइनस पहली संख्या 90 है। 90 150 में से 90 घटाएंगे तो हमारे 60 निकल के आ जाएगा। ये हमारा अंतर हो जाएगा। पहली दूसरी संख्या का अंतर हमारा निकल कितना आ गया, 60 है। आ गया हमारा आंसर। ये हमारा अंतर 60 है, ये जो कि हमारा यही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो कि हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। एकदम बस एकदम इजी तरीके से सॉल्व करना सीखेंगे। हम देखेंगे इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, दूसरा क्वेश्चन नंबर 2 हमारा आ गया। हमारा क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया है, यदि साधारण ब्याज पर कोई धनराशि 8 वर्षों में 7 गुनी हो जाती है तो कितने वर्षों में वह 19 गुनी हो जाएगी। हमारा दिया है कोई साधारण ब्याज पर कोई राशि है जो कि 8 वर्षों में हमारी 7 गुनी हो जाती है, तो कितने वर्षों में यह 19 गुनी हो जाएगी, हमसे पूछा है। इसको भी निकालने के लिए हम एक छोटा सा फार्मूला लगाएंगे। हमारा फार्मूला है n2 - 1 बटे में n1 - 1 गुणे में वर्ष हो जाएगा। ये वर्ष इसी फार्मूले में रख देंगे, हमारा निकल के आ जाएगा। हमारा n1 क्या दिया, n1 हमारी पहली हो जाएगी। n1 7 गुनी दिया है ना। यदि साधारण ब्याज पर कोई धनराशि 8 वर्षों में 7 गुनी हो जाती है, मतलब पहला नंबर हमारा हो जाएगा n1, तो इसके बाद कितने वर्षों में यह 19 गुनी है। ये दूसरा नहीं हो जाएगा हमारा n2, ये n2 हो जाएगा, हमारा n1 हो जाएगा। n2 हमारा कितना दिया है, 19 है। यहाँ पर लिखेंगे 19 - 1 बट्टे में n1 हमारा कितना दिया, 7 दिया। 7 - 1 गुणे में वर्ष कितना दिया, तो वर्ष दिया 8 वर्ष। यहाँ पर लिखेंगे 8। इसी को हम सॉल्व कर लेंगे। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 19 में से 1 जाएगा, तो हमारा कितना बचेगा, यहाँ पर लिख लेते हैं। 19 में से 1 जाएगा, बचेगा 18 18 बचेगा। हम बट्टे में 7 में से 1 गया तो हमारा 6 बचेगा, गुणे है
8 हो जाएगा। इसको काट देंगे, 6 से काटेंगे, 6 का 9 4, 6 3 18 हो जाएगा। ये बचा 3 गुणे 8 हो जाएगा 24, 8 3 का ये 24 निकल के आ गया। ये हमारा आंसर आ गया 24। यही दिया तो कितने वर्षों में वह 19 गुनी हो जाएगी, तो हमारी 24 वर्षों में हमारी 19 गुनी हो जाएगी, जो कि हमारा ये आंसर हो जाएगा। यही जो कि ऑप्शन नंबर कितना दिया, ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी में 24 दिया है, हमारा 24 वर्ष हो जाएगा। अब हम देखते हैं इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन नंबर हमारा 3 आ गया। क्वेश्चन नंबर हमारा 3 क्या दिया है, दिया है 16 एवं 4 का प्रथमा अनुपात क्या होगा। 16 एवं 4 का प्रथमा अनुपात पूछा है हमसे। इसको सॉल्व करेंगे, इसको निकालने के लिए भी इसका भी एक छोटा फार्मूला लगाएंगे। हमारा फार्मूला है प्रथमा अनुपात का होता है फार्मूला, ये हो जाएगा हमारा प्रथमा अनुपात, प्रथमा अनुपात, प्रथमा अनुपात बराबर हो जाएगा हमारा a गुणे b। ये हमारा फार्मूला है। ये हमारा पहली संख्या हमारी a हो जाएगी, दूसरी संख्या हमारी b हो जाएगी। ये a हो गया, ये b हो गया, इसी में हम रख देंगे। a का मान कितना दिया, 16 दिया है, यहाँ पर लिखेंगे 16 गुणे b का मान 4 है, यहाँ पर लिखेंगे 4, ये बराबर हो जाएगा 16 चौका 64 हो जाएगा। ये हो जाएगा 64, ये हमारा प्रथमा अनुपात निकल के आ गया 64। ये आंसर हो जाएगा हमारा, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। एकदम आसानी से निकल के आ गया, बस छोटा सा फार्मूला है, छोटा छोटा फार्मूला है। अब हम देखते हैं इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या दिया, क्वेश्चन नंबर 4 दिया हमारा 16 एवं 36 का मध्य अनुपात कितना होगा। हमसे पूछे 16 एवं 36 का मध्य अनुपात क्या होगा। इसको निकालने क्या कि इसका भी एक छोटा सा फार्मूला वही होता है, मध्य अनुपात बराबर मध्य अनुपात, मध्य अनुपात बराबर होता है हमारा करणी में a गुणे b। ये हमारा फार्मूला होता है मध्य अनुपात का। इसी में रख दें कि हमारा पहली संख्या हमारी हो जाएगी a, दूसरी संख्या हमारी b हो जाएगी। इसी में हम रख देंगे a का मान हमारा कितना दिया है, a का मान दिया 16, यहाँ पर लिखेंगे हम 16 गुणे b का मान 36 है, यहाँ पर लिखेंगे 36। इसका कणी हटाएंगे तो हमारा 16 जानते हैं हम 4 का स्क्वायर हमारा है, 36 हमारा 6 का स्क्वायर है। कणी हटाएंगे तो हमारा ये हो जाएगा 4 गुणे 6, ये हमारा हो गया। इसको सॉल्व करेंगे 4 गुणे 6, 6 चौका 24 हो जाएगा। ये हमारा 24 ही आंसर निकल के आ जाएगा हमारा 24 ही। ये हमारा मध्य अनुपात निकल के आ गया 24। 16 एवं 36 का मध्य अनुपात हमारा कितना है, 24 हो गया। ऑप्शन नंबर जो कि हमारा ये राइट हो जाएगा। बस हम देखते हैं इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा क्या दिया, 16 एवं 24 का तृतीय अनुपात क्या होगा। इसमें तृतीय अनुपात पूछा, 16 एवं 24 का तृतीय अनुपात का हमारा फार्मूला होता है इधर तृतीय अनुपात, तृतीय अनुपात, तृतीय अनुपात का हमारा फार्मूला था b² बटे में a। इसी फार्मूला में रख देंगे। हमारा इस संख्या ये a हो जाए, पहली संख्या ये हमारी b हो जाएगा। इसे हम रख देंगे। b का मान कितना दिया है, 24 दिया है, तो हम b को लिख सकते हैं b गुणे 24 गुणे 24, ये हो जाएगा। इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, 24 का स्क्वायर ये हो जाएगा बटे में a का मान कितना दिया 16, यहाँ पर 16 हो जाएगा। इसको हम लिख सकते हैं 24 गुणे 24 बटे में 16, इस तरह भी लिख सकते हैं। इसको हम काट देंगे, 8 से काटेंगे, 8 दूना 16 हो जाएगा, 8 3 का 24 हो जाएगा। इसको 2 से काटेंगे, 2 कम 2 2 ये 12, 2 छक 12, 12 12 में कट गया है, ये निकल के आ जाएगा हमारा। इसको गुणा कर देंगे, ऊपर बचा 3 बचा 12, 12 3 36, ये हमारा 36
ये हमारा तृतीय अनुपात निकल के आ गया 36। ये हमारा आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ये करेक्ट हो जाएगा। अब हम देखते हैं इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन। और ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 आ गया। अगला क्वेश्चन हमारा 6 आ गया। हमारा क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया है, 12, 14 एवं 24 का चतुर्थांश अनुपात क्या होगा। इसमें चतुर्थांश अनुपात पूछा है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको हम सॉल्व कैसे करें, इसके लिखेंगे हम ए अनुपाते बी समान अनुपाते सी अनुपाते डी। हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं। हमसे क्या पूछा, चतुर्थांश अनुपात पूछा है। ये हमारी संख्या हो जाएगी ए हो जाएगी, ये हमारी बी हो जाएगी, ये सी हो जाएगी, अगले संख्या हमारी डी हो जाएगी। हमसे वही पूछा है चतुर्थांश अनुपात। जब दो अनुपात समान अनुपात के रूप में रहे तो हम इसको इस तरह से लगाते हैं, जैसे हमारा एक नज़दीक की संख्या नज़दीक में गुणा कर देंगे, दूर की संख्या दूर में गुणा करके हम भाग दे देंगे, हमारा आंसर निकल के आए। जैसे हमारा ए का मान कितना दिया, 12 है, यहाँ पर लिखेंगे 12 अनुपाते 14, बी का मान 14 समान अनुपात सी का मान 24 और डी का मान हमसे पूछा है। तो जब हमारा दो अनुपात समान अनुपात के रूप में रहे तो हम इसको नज़दीक का गुणा नज़दीक में, दूर का गुणा दूर में कर देंगे। तो इसको हम करेंगे 12 गुणे डी करेंगे तो ये हो जाएगा 12 डी हो जाएगा। इसके बराबर में हो जाएगी इधर 14 गुणे 24 ये हो जाएगा। इसको हम सॉल्व कर लेंगे। तो 12 से काटें 12 कम 12, 12 दूने 24 हो जाएगा। तो हमारा डी बराबर निकल के आ जाएगा कितना, 14 गुणे 2, 14 दूना 28। ये हमारा 28 चतुर्थांश अनुपात निकल के आ गया। ये हमारा यही पूछा था आंसर 28, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। 28 हमारा आंसर हो गया सी। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है 0.6, फिर दिया है 1.8, दूसरा दिया है 0.36 का लासा पूछा है। इसमें पूछा है इन संख्याओं का लासा क्या होगा। ये हमारा क्या दिया, ये हमारा दशमलव में दिया है। ये दशमलव में दिया, इसको हम क्या करेंगे, पहले इसको हम भिन्न में कन्वर्ट करेंगे, दशमलव हटाएंगे तो हमारा हो जाएगा 6/10। दशमलव के बाद एक अंक के बाद दशमलव तो हम नीचे में क्या करेंगे, इसको बटे में हम एक 0 बढ़ा देंगे, ये हमारा 10 हो जाएगा। इसी तरह ये दिया है 1.8 दिया, तो यहाँ पे लिखेंगे दशमलव हटाएंगे तो हमारा हो जाएगा 1 के बाद एक अंक है तो एक 0 नीचे बढ़ जाएगा, तो हमारा 10 हो जाएगा। इसी तरह ये दिया 0.36 है, तो दशमलव के बाद 2 अंक है तो इसके नीचे बटे में 2 0 बढ़ जाएगा, ये हो जाएगा 36/100, 2 0 बढ़ जाएगा, क्योंकि ये दशमलव के बाद 2 अंक है तो 2 अंक के बाद नीचे 2 अंक 2 0 बढ़ जाता है। तो हमसे क्या पूछा, हमसे लासा इसका पूछा है। तो लासा जब हमारा भिन्न में जब हमसे लासा पूछे तो हम क्या करेंगे, ऊपर वाले का लासा निकालेंगे, नीचे वाली के मासा निकालेंगे। अगर हमसे मासा इसी संख्या का पूछता तो हम ऊपर वाली संख्या का मासा निकालते हैं, ऊपर वाली अंश का, सब अंश का, नीचे वाले हर का लासा निकालते हैं। हमसे पूछा लासा पूछा तो ऊपर वाली संख्या का हम लासा निकालेंगे। इसको निकालेंगे क्या करेंगे, इसका लासा निकालेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। 36, इसका मासा हमारा 10 हो जाएगा, क्योंकि वह सबसे छोटी संख्या जो सब में भाग चला जाएगा वह हमारा लासा होता है। हमारा लासा कितना, 36 को निकालें, जैसे हमारा दिया ये 6, 18 और 36 पे इसको सिंपल विधि से निकालेंगे तो इस तरह से निकालेंगे, जैसे हमारा 2 से काटेंगे, 2 3 अच्छा, 2 9 18 हो जाएगा 18। इसको इस तरह से निकालेंगे तभी हमारा 36 निकल के आए। जैसे ये बचा 3 से काटेंगे, 3 कम 3, 3 3 9, 3 6 18, फिर 3 से काटेंगे 3 कम 3, 3 दूना 6, ये हमारा निकल के आ गया। इसको गुणा करेंगे 2 3 6, 6 3 18, 18 दूनी 36, ये हमारा एलसीएम 36 निकल के आ गया। इसी तरह मासा निकालेंगे इसका तो हमारा मासा 10 निकल के आ जाएगा। तो हमारा ये हो गया। इसको हम सॉल्व करें, काटेंगे तो इसको काटेंगे, 0 काटेंगे तो ये दशमलव बढ़ जाएगी इधर, हमारा हो जाएगा
3.6। ये हमारा आंसर निकल गया। 10 से भाग देंगे 36 में, हमारा 3.6 आ जाएगा। ये हमारा एलसीएम हो जाएगा, जो कि हमारा यही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा दिया? ऑप्शन नंबर डी हमारे दिया है, ये हमारा करेक्ट हो जाएगा डी। अब इसी तरह देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 8 आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 आ गया। हमारा क्वेश्चन नंबर 8 क्या दिया है? दिया है 471 प्लस 167 गुणे 342 में इकाई अंक क्या होगा। इसमें पूछा इन संख्याओं का इकाई अंक क्या होगा। इसका मतलब हमसे पूछा इकाई अंक। ये इसे हमारा दिया यह है 471 प्लस 167 गुणे 342। हम इसको इकाई अंक क्या करें? या तो हम इसको पूरे ही संख्या गुणा करके और जोड़ेंगे तब हमारा लास्ट का इकाई अंक निकलेगा, या तो हम इसके शॉर्ट में निकालेंगे। क्या करेंगे? इकाई अंक का ही गुणा करके हम सिर्फ निकाल सकते हैं। जैसे हमारा दिया इकाई अंक इसमें 2 है, इसमें 7 है, इसका गुणा करेंगे 7 दूना 14 आ जाएगा। तो हमारे इसमें 14 में हमारा इकाई अंक क्या निकल गया? इसमें 4 निकल के आएगा। बस इसी 4 को हम क्या करेंगे? इसमें 1 है तो 1 में जोड़ लेंगे हम, 4 में 1 जोड़ेंगे हमारा 5 हो जाएगा। 1 + 5, 1 + 4, 1 + 4 है, यहाँ 4 है इकाई अंक, यहाँ 1 है, दोनों जोड़ेंगे तो हमारे 5 इकाई अंक निकल के आ जाएगा। 5 बस हमको क्या करना? लास्ट वाली इकाई अंक का ही गुणा करके इकाई अंक में जो जोड़ देना, तो हमारी इकाई अंक निकल जाएगा। हमसे पूरा गुणा करने की कोई ज़रूरत नहीं है, हमसे सिर्फ इकाई अंक पूछा है तो इकाई अंक हमारा 5 निकल के आ गया है, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा सी राइट हो जाएगा। आंसर ऑप्शन नंबर सी दिया है 5। हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन आ गया। हमारा लास्ट क्वेश्चन क्या दिया है? क्वेश्चन नंबर 9 दिया है 3/5, 5/9, 7/9 और 2/5 में सबसे बड़ी व सबसे छोटी भिन्न का अंतर। हमसे पूछे सबसे बड़ी और सबसे छोटी भिन्न का अंतर पूछा है। इसमें हम उसको पहले निकालेंगे सबसे बड़ी भिन्न, उसके बाद छोटी भिन्न, तो उसके बाद हम उसका अंतर निकालेंगे। इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे? देखेंगे हमारा ये शॉर्ट ट्रिक से हम निकालेंगे इसको। जैसे हमारा दिया है 3/5 और 5/9 में हम इसका क्या करेंगे? इसका हम क्रॉस गुणा करके जिसका अंश बड़ा वो हमारी बड़ी भिन्न, जिसका अंश छोटा हमारी छोटी भिन्न निकल जाएगी। इसको हम निकालते हैं। जैसे इसका में इसका क्रॉस गुणा करेंगे तो बारी बारी इन संख्याओं करके देखेंगे, चेक करेंगे। जैसे हमारा दिया 9 त्रिक 27, ये हो गया 27, 5 × 5 = 25, हो जाएगा 25। अब देखेंगे जिसका अंश बड़ा हो हमारी बड़ी भिन्न हो जाएगी। ये 27 दिया है, ये दिया है 25। इसमें देखेंगे 27 वाला अंक ये बड़ा है तो हमारी 3/5 ये बड़ी भिन्न हो जाएगी, ये छोटी भिन्न हो जाएगी हमारी, ये हमारी छोटी भिन्न हो जाएगी। तो हमें बड़ी भिन्न निकालना है, तो पहले हम बड़ी भिन्न का देखेंगे। तो हमारी बड़ी भिन्न का इसको छोड़ देंगे, हम इस 3/5 का और 7/9 का हम कंपेयर करेंगे। इसमें देखेंगे कौन सा बड़ी भिन्न है। इसको देखेंगे 9 त्रिक 27 और 5 × 5 = 25। इसमें भी देखेंगे तो 27 से 25 है, तो हमारी यही वाली भिन्न बड़ी होगी 3/5, ये छोटा हो जाएगा। अब इसी तरह देखते हैं, सॉरी 1 मिनट सेकेंड, सॉरी ये हमारा होगा 5 7 है ना, 7 × 5 = 35 हो गए हमारा 35। तो इसमें देखेंगे 27 से 35 है तो इसका अंश बड़ा है, इस 7/9 का अंश हमारा बड़ा है तो हमारी बड़ी भिन्न हो जाएगी, छोटी हो जाएगी। अब हमारा बचा ये वाली भिन्न 2/5 और बचा 7/9 को, इसको हम कंपेयर करके देखें। इसमें जो जिसका अंश बड़े रहेगा वही हमारी बड़ी भिन्न हो जाएगी। इसको देखेंगे, अब देखें ये 5 × 7 = 35, ये तो 35 है। अब देखें ये इसका क्रॉस गुणा करेंगे, इसका ये हो जाएगा 9 दूना 18, ये 18, ये 35 है। 35 से इसका अंश ज़्यादा है तो हमारी बड़ी भिन्न हो जाएगी, बड़ी भिन्न 7/9 ये हो जाएगी बड़ी भिन्न हमारी निकल के आ गई 7/9। अब छोटी भिन्न निकालेंगे, यही इसी को इसे यहाँ पर लिख लेते हैं, गड़बड़ा जाएगा नहीं तो 3/5, 5/9, 7/9 और 2/5। अब निकालेंगे छोटी भिन्न, ये हो जाएगा 9 त्रिक 27, हो जाएगा 5 × 5 = 25। अब देखेंगे 27 ज़्यादा है 25 कम है तो ये हमारी छोटी भिन्न ही हो जाएगी 25, 5/9। इसको हम हटा देते हैं। अब इसका कंपेयर करते हैं इन दोनों भिन्नों का। इसके देखें 9 × 5 = 45 हो जाएगा, ये हो जाएगा 9 × 5 = 45
और ये जाएगा 9 सत्ते 63, ये 63 इसका आंसर 63, इसका 45। हमसे छोटी भी निकालना है तो इसका आंसर छोटा है 45 है 63 है, तो छोटी भिन्न हमारी ये हो जाएगी 5/9। इसको हम काट देते हैं। अब इसका कंपेयर करते हैं। इसका हो जाएगा 5 बचे 25 हो जाएगा, और इसका इसमें गुणा करते हैं, 9 दूना 18, ये 18 हो जाए। ये 25 है, इसका आंसर 25, 5/9 का आंसर 25 है, इसका 18 है। तो देखेंगे 18 कम है, छोटा है, तो हमारे 2/5 है, छोटी भिन्न हो जाएगी छोटी भिन्न 2/5। हमसे क्या पूछा हमें? सबसे बड़ी तथा वह सबसे छोटी भिन्न का अंतर। इन दोनों भिन्न का हमें अंतर करना है। तो क्या करेंगे? 7/9 है बड़ी भिन्न, माइनस 2/5 है छोटी भिन्न है, इसका अंतर कर देंगे। इसका निकाल सॉल्व करेंगे, हो जाएगा 5 9 45, 45 बटे में ये हो जाएगा 5 7 35, 35 माइनस 9 दूना 18। इसे सॉल्व 35 में से 18 घटाएंगे तो हमारा हो जाएगा 17। 17 इधर 45 है, 45 अब ये 17 45 कटेगा नहीं किसी से, तो हमारा यही आंसर हो जाएगा। ये आंसर 17/45, ये हमारी अंतर यही निकल के आ गया 17/45, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। अगर वीडियो आपको पसंद आई प्लीज़ एक लाइक एक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।